कैसे हिंदुओं की जमीन को हड़प करके मस्जिदें बना लेते हैं, अपनी इबादतगाह बना लेते हैं। जन्म इसी जगह पे हुआ, हमारे 32 बच्चों का जन्म हुआ इसी जगह पे। एक मस्जिद और मदरसा नुमा एक ढांचा बनाया गया है। मंदिर मस्जिद विवाद से सिर्फ सियासत ही खराब नहीं हो रही है, सोच भी खराब हो रही है, समाज भी खराब हो रहा है, सिपाही भी खराब हो रहे हैं, समझदारी भी खराब हुई है। तभी तो हिंदू मुस्लिम के नाम से जहर फैलाने वाले लोगों को संविधान से दिक्कत है और समझदारी से दुश्मनी। तो चलिए यूपी के मुजफ्फरनगर मस्जिद पर धर्मयुद्ध देखिए। यूपी के मुजफ्फरनगर काफी विवादों में रहता है, कभी नेम प्लेट को लेकर, कभी हिंदू इलाके में मुस्लिम नदीम के घर खरीदने को लेकर, और अब रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस कागज को देखकर गलत समझने की भूल मत कीजिएगा साहब, ये उस मस्जिद का कागज है जो रुस्तम के नाम पर लिखा हुआ है। धुंधले अक्षर इस बात को दर्शाता है कि अब ये रुस्तम के नाम पर मस्जिद शत्रु संपत्ति घोषित होने की तैयारी में है। 21वीं सदी के भारत में कभी सोचा था आपने ऐसा भी हो सकता है भला? तो सुनिए मोहम्मद इकराम को। और 9-10 महीने से पहले से हो के ये हुआ कि ये पुरानी दुकान थी हमारी, 80 साल हमें यहाँ रहते हो गए। ऊपर हमारा मकान था, आज हमारा मकान नहीं। 27 फुटी दुकान थी, 27 फुटी में 9 फुटी दुकान है आज ये। और इसके ऊपर ये हुआ, पहले इस पे ये बात रखी है मंदिर के सामने मीट बिक रहा, ये 80 साल बिकते हो गए, आज से नहीं बिक रहा। 20 साल रेलवे स्टेशन पे बिका। इससे पहले जब सन 37 में झगड़ा हुआ तो उसके बाद में ये यहाँ से होटल लिया, यहाँ से हमारे वालिद साहब ने सर्जन सब पुत्ती किया। ये बस हम तो शुरू से आज तक यही हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं सुनी आज तक। यह भी हुआ जो भी कुछ हुआ। कुछ पढ़िए इनके चेहरे को नहीं, जुबानों को। इनकी 3 पीढ़ी बीत गई, 80 साल से रह रहे हैं, 32 बच्चों का जन्म हुआ है और यहाँ दूर दूर तक मुस्लिम नहीं है, फिर भी इकराम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जन्म इसी जगह पे हुआ, हमारे 32 बच्चों का जन्म हुआ इसी जगह पे। दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर हिंदूवादी नेता संजय अरोड़ा द्वारा उठाए गए मामले के बाद जिला प्रशासन ने मस्जिद की इस भूमि को पहले निष्क्रांत भूमि घोषित कर दी और अब गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद लखनऊ से आई टीम ने इसका सर्वे किया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद की जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के सामने एक मस्जिद और मदरसा नुमा एक ढांचा बनाया गया है और वो शत्रु संपत्ति पर है। सरकार को हमने जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिखा था। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने यह मुद्दा उठाया था और उस पर जांच कराई गई, तो उसमें जांच में वो निष्क्रांत संपत्ति पाई गई। हम लोगों ने भी उसके सारे कागज निकलवाए हैं और सब में निष्क्रांत संपत्ति ही प्रतीत हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जनतंत्र टीवी की टीम ने बीजेपी प्रवक्ता नाजिया से भी जानने की कोशिश की। उनका क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लेते हैं। कैसे हिंदुओं की जमीन को हड़प करके मस्जिदें बना लेते हैं, अपनी इबादतगाह बना लेते हैं। ये इनकी एक चालाकी है और चालबाजी है। एक तरफ ये हिंदुओं को अंधभक्त, गोबर भक्त और काफिर कहकर पुकारते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सरजमीन को, उन्हीं की संपत्तियों को हड़प करके वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा करके ये आराम से अपनी आराइश वाली जिंदगी और इजी मनी का इनकम खोल करके रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस के मिनिस्टर ने शिमला मस्जिद के बारे में जो भेद खोला है, जो राज खोला है, अब केंद्र की सरकार को चाहिए कि इस देश में, इस भारत में जितनी भी एक्टिव मस्जिदें हैं या जो नहीं एक्टिव हैं, उन सब पर कार्रवाई स्टार्ट की जाए और पता किया जाए कि कितनी मस्जिदों के निर्माण अवैध है और अगर अवैध निकल जाते हैं तो उनको तोड़ा जाए और उस सरजमीन पर जिसकी है उसको उसके सुपुर्द किया जाए और अगर किसी की नहीं है तो उस पर एजुकेशनल सेंटर या स्कूल बनाया जाए। लिहाजा जिस रुस्तम के नाम पर मस्जिद है वो कौन है, उनके बारे में भी जान लीजिए। असल में रुस्तम अली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे लियाकत अली के बेटे हैं। विभाजन के बाद लियाकत अली पाकिस्तान जाकर वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। शत्रु संपत्ति और मस्जिद पर विवाद, मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित करने की तैयारी। कौन है रुस्तम अली जिसके नाम पर मस्जिद?
पाकिस्तान के सबसे पहले पीएम रहे लियाकत अली के बेटे हैं रुस्तम। क्या रुस्तम अली का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ? जरा सोचिए कि क्या 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में हिंदू मुस्लिम विवाद की सोच से हम बाहर निकल चुके हैं। आप ही बताइए कि इस सवाल से भागने वाले कौन है और जवाब देने वाले कौन। लेकिन मुजफ्फरनगर में 80 साल से रह रहे रुस्तम को रहना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अब उनके नाम से मस्जिद की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।